बात करते हैं यूपी के संत कबीर नगर की, जहां पे डेमोग्राफी वाली साजिश सामने आई है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संत कबीर नगर में आईएसआई के गुर्गे हैं, ये धर्मांतरण पीड़ितों का कहना है, और अवैध संपत्ति के जरिए बड़े बड़े मदरसे बनवाए गए हैं। मुफ्ती शमसूल मिसाबी का नाम सामने आया है, जहां पे पाकिस्तान से मुफ्ती शमसूल का लिंक भी सामने आया है। तो छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पे संत कबीर नगर में डेमोग्राफी वाली साजिश भी है, जो वो भी सामने आई है। तो संत कबीर नगर से लखनऊ पहुंचे पीड़ित अब्दुल हकीम ने चौंकाने वाला दावा किया है और ये कहा है कि संत कबीर नगर आईएसआई का गढ़ बन चुका है और मौलाना शमसूल का जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान से लेकर कई देशों में फैला हुआ है। आरोप ये भी है कि शमसूल और उसका पूरा परिवार फ्री कश्मीर का एजेंडा चला रहे हैं। इसी के साथ विदेशी फंडिंग के जरिए बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर में एक बड़ा मदरसा भी आईएसआई से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये कई बड़े खुलासे संत कबीर नगर को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के उन्हीं जिलों से आए हुए लखनऊ पहुंचे हुए एक व्यक्ति हैं। पहले इनके बारे में सर आप अपना थोड़ा सा परिचय बताएं। जी, मैं अब्दुल हकीम खान, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मौलाना शमसुल हुदा ये आईएसआई का एजेंट है। ये संत कबीर नगर का रहने वाला है। सन 2013 में इसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। ये वो क्या नाम है, ये अभी भी रहता है यूपी में संत कबीर नगर में कि अब ब्रिटेन रहने लगा? ब्रिटेन रहने लगा। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। इसके आईएसआई से संबंध है। 5 अगस्त को फ्री कश्मीर साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में जो सारे आतंकवादी संगठन सारे लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, ये दोनों लोग कौन है? एक तो ये नवाज शरीफ का भतीजा हो गया। अच्छा, ठीक है। ये सब जी, ये बताइए। हाँ, ये क्या है? ये शमसुल हुदा है। शमसुल हुदा है और कबीर का रहने वाला। जी, ये शमसुल हुदा है। ये नवाज शरीफ का भतीजा है। ये उसकी आवभगत कर रहा है। ठीक, आवभगत कर रहा है। और दूसरा दिखाइए, दूसरे पेज में क्या है? सारा आप जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। इसमें क्या है? इस फोटोग्राफ में क्या है? इस फोटोग्राफ में देखिए, ये देखिए शमसुल हुदा है, नवाज शरीफ का भतीजा। हाँ, ये शमसुल हुदा। ये सारे जी, ये सारे आईएसआई के एजेंट हैं। और दिखाइए, और पेज में आगे क्या है? जी, इसमें क्या ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में फ्री में जो पाकिस्तान की जी वहाँ पर 5 अगस्त को ये लोग काला दिवस मनाए। फ्री कश्मीर जिसमें ये आईएसआई से रिश्ता भी है। जी, आईएसआई से रिश्ता है। और ये चीफ गेस्ट गंभीर मामले निकल कर आ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश से लोग निकल कर कहाँ क्या कर रहे हैं? शमसुल हुदा, ये मौलाना शमसुल हुदा है। मौलाना शमसुल, हाँ, मौलाना शमसुल अब यूपी में नहीं रह रहा। नहीं, यूपी में नहीं रह रहा। ये वाले रहते हैं नहीं? हाँ, उसके घर वाले रहते हैं। ये पाकिस्तान दौरा किया। ये पाकिस्तान आता जाता रहा है। बाकी सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, दुबई, सारे अरब मुल्कों में जाता है और विदेशी सारी फंडिंग मदरसे के नाम पर लेता है और यहाँ पर अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाता है। दूसरे पेज में क्या है? ये दावत इस्लामी के लोग हैं। इसका दावत इस्लामी से बहुत गहरा संबंध है। दावत इस्लामी का जो चीफ है, तो उसी के साथ इसका रिश्ता उसका रिश्ता है। और ये कौन है? ये दावत इस्लामी का चीफ इलियास कादरी। और ये लोग तो भारत के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। और ये देखिए, इसमें क्या है? यही शमसुल हुदा है। ये पाकिस्तान, उसका आना जाना दावत इस्लामी से सारी मीटिंग। हाँ, आपने बहुत मेहनत करके ये सब सारी चीजें निकाली है। और दूसरे पेज में इसको दिखाए भाई साहब, इसमें क्या है? ये खलीलाबाद में संत कबीर नगर में इसने बहुत बड़ा मदरसा, बहुत भव्य मदरसा, हाँ, बहुत भव्य मदरसा बनाया है। और इसके में 500-600 लड़कियां पढ़ती हैं, सिर्फ लड़की। हाँ, और ये तो इसके साथ में 4-5 इसका बेटा, उसके साथ 4-5 लोग और हैं। ये सब वो काठमांडू आता है और ये यहाँ से लड़की ले जाके वो विदेश में बेच भी देता है। उसका यानी लड़कियों का कारोबार भी वो कर रहा है मौलाना। जी, उसके घर वाले लोग, उसके घर वाले सब मिलकर। इसमें मौलाना मुजीबुल्लाह। पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की इन लोगों पे? सर, अब क्या बताएं, पुलिस ने अब कार्रवाई थोड़ा बहुत शुरू की है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और इसमें क्या है दूसरे वाले फोटो में? पर जल्दी हम निपटाना चाह रहे हैं इसको। ये मदरसे में प्रोग्राम हुआ था सन 2018 में। बेसमेंट भी है। सन 2018 में प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा मदरसे पे।
तो उसमें हम लोगों को बताया गया कि बलरामपुर से पीर साहब आ रहे हैं। अच्छा। उसमें छांगुर भी आया था। ओहो, यानी कि छांगुर का संबंध इस मौलाना से डायरेक्ट है। जी जी, सहारनपुर और आजमगढ़ में ये धर्म परिवर्तन के नाम पे सारा पैसा आता है, ये धर्म परिवर्तन भी करा था। यानी कि छांगुर से पैसे का कनेक्शन और धर्म परिवर्तन का कनेक्शन सीधा शमसुल और छांगुर से है। हाँ, शमसुल छांगुर से है। और इसका बेटा, इसका ये प्रमाण है ये बैठक कि जिसमें ये छांगुर आया हुआ। जी जी, बेटा इसका बलरामपुर आना जाना हमेशा रहता है। और अब बात यूपी के बलरामपुर की। यूपी का बलरामपुर जिला बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। धर्मांतरण गिरोह का सरगना जलालुद्दीन के पकड़े जाने के बाद एक वहां से सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। तो वहीं अब बलरामपुर को लेकर के भी जो बात सामने आई है, जो खबर सामने आई है, वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी किरदार का पर्दाफाश हुआ है। नाम है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। पुलिस ने जब उसे लखनऊ के एक होटल से दबोचा तो वो कहानी सामने आई जिसने आला अफसरों को भी हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वाला एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो गया। लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। पुलिस की छानबीन में इस बात के संकेत मिले हैं कि यह सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का एक गहरा जाल है। एक ऐसा जाल जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छांगुर बाबा एक ऐसी साजिश कर रहा था जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। उसके मंसूबे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाकर एक इस्लामिक राष्ट्र खड़ा करने की थी और बलरामपुर के बदली डेमोग्राफी छांगुर के साजिश की गवाही दे रही है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर में बीते 10 सालों में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन इलाकों में विदेशी फंडिंग, जाली नोटों की तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले पकड़े हैं। इन गतिविधियों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका की भी आशंका जताई गई है। ये आंकड़े केवल जनसंख्या बदलाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरे की घंटी है। ये बदलाव महज आंकड़ों का उतार चढ़ाव नहीं माना जा रहा बल्कि एक सुनियोजित साजिश जैसा गंभीर मामला है। इसमें न सिर्फ जनसंख्या का संतुलन बदला गया है बल्कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के भी सबूत मिले हैं, जिससे साफ है कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। छांगुर के इस देश विरोधी साजिश में पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर का भी कथित तौर पर नाम सामने आ रहा है। रिजवान जहीर पर आरोप है कि सपा शासनकाल में मुस्लिम परिवारों को बलरामपुर में अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर से लाकर बसाया गया और हिंदुओं को बलरामपुर से पलायन करने पर मजबूर किया गया। आज विश्व हिंदू परिषद बलरामपुर में हुए डेमोग्राफिक चेंज और पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर को लेकर बड़ा खुलासा करने वाली है, जिसके बाद इस साजिश के तमाम गुनहगारों पर नकेल कसना मानो तय है।